देखिए प्रश्नावली 1.3 का जो है क्वेश्चन नंबर छूटा हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है P बटा Q है ना, दिया हुआ है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण मतलब प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अभी आपने जो पढ़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसीलिए इतना हम लोग आपको पढ़ाए हैं, ठीक है ना। और इसी क्वेश्चन से संबंधित अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या जानना जरूरी था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उस आंसर को आप लिख लीजिए, है ना। इसके बाद जो है हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए। देखिए कह रहा है कि P बटा Q के रूप में परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब P को Q से भाग देने पर शेषफल शून्य हो, जबकि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। किसी संख्या को भाग करने पर शेषफल शून्य तभी होगा जब हरों के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के घात हो या 5 के घात हो या दोनों के हो, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, यही आंसर में लिखा जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों और कैसे, यह हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्न जो आपका कह रहा है कि ऐसा संख्या लीजिए, है ना, ऐसा संख्या आपको लेना है P बटा Q के रूप में जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। कहने का मतलब जो भी संख्या आप लेंगे P बटा Q के रूप में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, P बटा Q के रूप में जो भी आप संख्या लेंगे तो P और Q का जो गुणनखंड होगा वह एक के अतिरिक्त नहीं होगा। अभी आपने यहाँ पे देखा था, जो हमने एक गुणनखंड लिया था, कौन गुणनखंड लिया था, 15 और 16, 15 और 16 लिया था, तो उसमें उसका गुणनखंड क्या था, केवल और केवल क्या था, 1 था। तो वैसा ही संख्या यहाँ P के स्थान पे लेना है और Q के स्थान पे लेना है, और इसका जब P का जो संख्या लीजिएगा उसका गुणनखंड कीजिए और फिर Q के स्थान पे जो संख्या लीजिएगा उसका गुणनखंड कीजिएगा, तो उस दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ ये समझिए, मान लिया जाए हम P के स्थान पर यहाँ हम लेते हैं, P के स्थान पर कोई ऐसा संख्या सोचिए, मान लिया जाए कि से हमने यहाँ पे 7 लिया, ठीक है, और Q के स्थान पे हमने 8 लिया, ठीक है ना। तो देखिए इसका संख्या और इसका संख्या का कोई ना कोई गुणनखंड होगा। तो कह रहा है कि इस दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और वह परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या आप चुन रहे हैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, वह संख्या कैसा होना चाहिए, शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, शांत दशमलव प्रसार, है ना। तो आपको बताया है शांत दशमलव प्रसार किसको कहते हैं, जब आप भाग देते हैं किसी संख्या में, मान लीजिए कि आप हर से अंश में भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा, तो वह संख्या कैसा कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार संख्या कहलाएगा। तो आप भाग दे करके चेक नहीं करना है, जो आपको ट्रिक बताए थे हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, बताए थे ना, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और हर का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर का अभाज्य आप गुणनखंड करेंगे, जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, 2 या 5 होना चाहिए, या 2 के घात कुछ और भी हो सकता है और 5 के घात भी कुछ और हो सकता है। ऐसा संख्या लेना है हर में, ठीक है ना। जब ऐसा संख्या हर में लेंगे तो अपने आप जो परिमेय संख्या बनेगा, है ना, वह शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है ना।
हर में कैसा संख्या लेंगे, उसका गुणनखंड चेक कर लेंगे कि 2 और 5 है कि नहीं। ठीक है, तो हमने 7 और 8 लिया एक उदाहरण। कितना लिया? 7 और 8। यह उदाहरण इसी को मान लीजिए, है ना। उदाहरण 7/8 हम ले लिए। तो देखिए 7 का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। और 8 का गुणनखंड कीजिएगा तो 8 का गुणनखंड कितना होता है? देखिए 2 गुने 2 गुने 2 होता है ना। अब देखिए इसमें और कोई गुणनखंड नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 है ना। तो देख रहे हैं कि दोनों बात ठीक है, दोनों बात ठीक है ना। और जब इसका गुणनखंड किए हैं तो क्या है? 2 गुने 2 गुने 2 आया है। तो यह इसका मतलब है शांत दशमलव प्रसार ही संख्या है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो चलिए चेक करके बताते हैं। हम 8 से किस में भाग देंगे? 7 में। नहीं लगेगा, 0 देंगे, दशमलव बैठाएंगे, 70 हो जाएगा। तो कैसे लगेगा इसमें बताइए, भाग कैसे लगेगा? तो 8 का 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 9 72। तो 8 8 64 लगा। माइनस करेंगे, 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6, 0 आ जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा? 56। तो 8 सत्ते 56 माइनस करेंगे, 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4, है ना। जब 4 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 8 पंचे 40। तो माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है शेषफल 0 आया कि नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो शेषफल जो है आपका 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब जो हम 7/8 जो लिए हैं संख्या, यह शांत दशमलव प्रसार वाला भी संख्या है। और क्या है? इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1 के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं है। तो ऐसा ही आपको उदाहरण लेना है ना। तो कितना उदाहरण लेना है आपका प्रश्न में कह रहा है? तो 1 2 ले ही लीजिए, है ना। तो एक और संख्या लीजिए जो है इसी तरह का हो, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? 1 हो और वह शांत दशमलव प्रसार हो। तो हम तो डायरेक्ट आपको लेकर के यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, देखिए, है ना। दूसरा जो संख्या, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे 3/40। क्या ले लेंगे? 3/40। तो 40 का जो अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यह शांत दशमलव प्रसार है। और ऊपर में हम ले रहे हैं कैसा संख्या ले रहे हैं? अभाज्य संख्या। जब ऊपर में आप अभाज्य संख्या लीजिएगा तो ये तो फिक्स हो जाएगा कि उसका गुणनखंड जो होता है 1 होता है और खुद होता है। और नीचे में शांत दशमलव प्रसार वाला लीजिएगा तो वह जो संख्या है यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और ले सकते हैं जैसे 4/25। तो 25 यह भी एक जो है इसका उदाहरण होगा। क्यों हो जाएगा? जबकि ऊपर में हम कैसा संख्या लिए हैं? भाज्य संख्या लिए हैं। लेकिन 4 का जो गुणनखंड होगा ना वह 25 को नहीं काट पाएगा, है ना। 4 का गुणनखंड क्या होगा? 2 होगा, 2 गुने 2। तो 2 कभी भी 25 को नहीं काट पाएगा। तो हमें पता था, इसलिए 4/25 लिए हैं, यहाँ पे 3/40 लिए हैं। तो इस तरह से ऐसा एग्जाम्पल आपको लेना है कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो और वह संख्या P/Q के रूप में जिसको आप लिख रहे हैं परिमेय संख्या, वह कैसा संख्या हो? शांत दशमलव प्रसार वाला संख्या हो। ठीक है ना। तो पता चल जाएगा। तो चलिए नोट कीजिए।